जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। लगता ये है कि शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है और तोशा खाना रेफरेंस जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक और केस है और उनको उन पर इश्तिहारी करार दिया गया और कहा गया है कि तलबी के नोटिस जो है वह वैनफील्ड अपार्टमेंट के सामने चस्पा किए जाएँ। एहतसाब अदालत के बाहर चस्पा किए गए और ये सब मेगा करप्शन के केसेस जो हैं वो बेशुमार नैब ने उठाए और अब तक कोई बड़ी मेगा करप्शन का कोई फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ। अब ये जो तोशा खाना केस है, आज की जो इजलास हुआ उसमें ये भी कहा गया कि साबिक़ मुशीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ हैं, राना इकबाल साहब हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली साबिक़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि एहसन इकबाल साहब जो ख़ुद बेचारे नैब की सज़ा भुगत के आए हैं और ज़मानत पे हैं, उन्होंने एक जो है वो दरख्वास्त दी है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर किया। देखिए, आज 21 साल तकरीबन हो गए हैं जदीद नैब को बने हुए। 21 साल 1999 में जब मुशर्रफ आया और इस था, दौरान जरदारी साहब की भी हुकूमत गई, नवाज शरीफ साहब की भी हुकूमत गुजरी। मुशर्रफ ने देखिए सबसे पहले वैसे ज़रा सा पहले लगा लें तो 24 साल 25 साल लगा लें सैफ रहमान का नैब जो था। अच्छा, वो एहतसाब सेल, एहतसाब ब्यूरो, एहतसाब ब्यूरो, हाँ एहतसाब ब्यूरो था, तो उसी के कानून को थोड़ा सा इसने इम्प्रूव किया था मुशर्रफ ने आके, और इसने जनरल अमजद साहब को लगाया था अमजद साहब पहले। को तकरीर करते हुए कहा था कि विल नैप थिंग्स। तकलीफ दे बात यह है कि इन 21 सालों में पाकिस्तान के अवाम के दिमाग के ऊपर सिर्फ एक ही हथौड़ा मारा गया है कि तुम्हारे पैसे जो हैं वो लूटे जा रहे हैं, तुम्हारा टैक्स जो है वो चोरी हो रहा है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत इंतहा की हो गई हुई है और हम उस करप्शन को ठीक करना चाहते हैं, हम उसको ठीक करके लाएंगे। सही। मुशर्रफ के तकरीबन 8 साल गुजरे हैं। उस 8 साल में मुशर्रफ ने सवाए चंद एक मिस्कीन लोगों को पकड़ के शुरू में बंद करके उनके ऊपर अपना दाजे फलां सैगल को पकड़ लिया, तो सरवर काकड़ को पकड़ लिया, तो कॉर्पोरेटिव जितने बैंक्स थे वो सारा स्कैंडल उसके लोग पकड़े गए, सारे बहुत बड़ी पकड़े गए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो परिंदे उड़ते रहे। और आपको मैं अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि एक दो जगह पे मैंने ऐसे देखा कि नैब ने प्ले किया। मतलब मैं अपनी एक ज़ाती मिसाल था कि मैं MD वासा था, तो MD वासा में कुछ पोस्टें ऐसी आई थी जो एक वज़ीर ने कहा था ये रख लो, बंदे भर्ती करो, बंदे भर्ती। तो वज़ीर का कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि MD वासा जो था उसका चेयरमैन जो होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी ने अपनी इख्तियारात जो थे वो वज़ीर को दे दिए थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मातहत आप जो हैं अपने इख्तियारात जो हैं MD को दे दें। मातहत तो नहीं देता, ऊपर वाला देता है, मैं नहीं हो। वो मुझे कागज़ आया तो मैंने उसके ऊपर इतराज़ किया, इतराज़ करके भेज दिया कि नहीं हो सकता। उसके बावजूद उन्होंने वो रख लिया। वो कागज़ मेरे पास, मैंने अपने पास संभाल के रखा हुआ था क्योंकि जो उस वक़्त वज़ीर आला थे वो मैं नाम नहीं लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक वज़ीर थे बिस्मिल्लाह काकड़ साहब, चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी नाम नहीं लेता हूँ, चलो क्या अगले हमने। जिस वक्त अदालत के अंदर वो पेश हुआ, तो मैं गवाही के लिए जब पेश हुआ तो वो ओरिजिनल कागज़ की फ़ोटो कापी मेरे पास थी। तो उन्होंने चूंकि वज़ीर आला जो था ना उसको बचाना था क्योंकि फिर वज़ीर आला लाना था, तो वज़ीर आला तक वो पेपर नहीं पहुंचा। वो चीफ सेक्रेटरी ने लिख के, तो PA ने नीचे MD वासा को मार्क किया हुआ था, वो मुझे मार्क तो हुआ, मुझे तो यूँ करके आया था वज़ीर आला के ऑफिस। तो मैं उस वक्त तो जज होते थे, आज चीफ जस्टिस रिटायर हुए अनवर कासी साहब जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, ये मेरे स्टूडेंट रहे। अच्छा। तो मैंने उनके सामने रखा, तो मैंने कहा ये, उन्होंने कहा ये आप ऐसे पता नहीं किधर से कागज उठा के ले आते। मैंने कहा ये ओरिजिनल है, इसके अंदर दस्तखत हैं। नहीं, ओरिजिनल असल कहाँ है? असल नैब के पास, असल गायब कर दिया हुआ था फाइल में। तो ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जिन लोगों को उन्होंने बचा के चीफ मिनिस्टर, वो बदाबाद में चीफ मिनिस्टर भी लगा, चीफ मिनिस्टर बनाना था या स्पीकर बनाना था या कुछ बनाना था, उनके साथ वो ये करते थे कि वो वज़ीर बेचारा 5 साल के लिए कैद हो गया, ठीक है, और ये हालात चले। ये मुशर्रफ दौर के पीक की बात मैं कर रहा हूँ और मैं नाम लिए हैं खुल के इन लोगों के, ठीक, जिसमें एवरीथिंग वाज इन्वॉल्व्ड, एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड। मतलब आप खुद सोचे कि नैब, उसके साथ साथ पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोसिक्यूशन एंड द सिटिंग जज। सही है। मतलब ये कितनी बड़ी तकलीफ से बात है आपके लिए।
और फिर कहते हैं आपने पाकिस्तान में करप्शन दूर करनी है। पाकिस्तान में अब तक खा इमरान खान साहब हों या इमरान खान साहब से पहले लोग हों, पाकिस्तान में करप्शन की मैं आज 3-4 हेडलाइंस पढ़ी हैं तो आज मैं सख्त मायूस हूँ। अच्छा, उसकी बुनियादी करप्शन जो है जिस लेवल पे आपको भी पता है कहाँ हो रही होती है और कितने लेवल पे और किस जगह पे हो रही होती है। एक 20 किलोमीटर की रेवट रोड पे करप्शन होनी है। और तोशा खाना क्या है? तोशा खाना का ये है कि आपको ये पैसे तोहफा मिला कहीं से, और आपने तोहफा वापस जमा नहीं। अतातुर्क ने जब अपने मुखालिफ जलाल बायार सदर को और अदनान मंदरीस को जब हटाना था तो उस वज़ीर आज़म को हटाना था तो उसको उन्होंने एक अतातुर्क ने उसके बाद जो आए थे बुलंद जो फौज आई थी तो उन्होंने खिलाफ ये रेफरेंस बना था कि तुम्हें जब अफगानिस्तान गए थे तो तुम्हें 2 दुम्बे दिए थे उन्होंने अफगानिस्तान वालों ने, तो तुमने तोशा खाने में क्यों नहीं जमा कराई। अब वो लोगों को बड़ा कमाल की बात है जी, देखे जी उधर से एक घड़ी मिली बड़ी कीमती, वो घड़ी खुद खरीद ली और कीमतें का ओ भाई इस कौम का पेट उस घड़ी से भरता है। पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जेटी होती है, पूरे हमारे नर्व्स टेंस हो रहे होते हैं, हम समझते हैं अभी नवाज शरीफ गया कि गया, अब गया कि गया, और उसके बाद आपका लॉ जो है वो वहाँ पर रुक जाता है और लॉ आगे कोई फैसला नहीं कर पाता। जहाँ आप करना करता है तो आप इन्वेस्टिगेटिव काजी फायद ईसा को उठाते हो और उसको कहते हो कि अपना खड़े खड़े आप जाके ना उधर वो हसैन हक्कानी के केस में आप जज इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, और ये सब हमें ज्वाइन किया है साबिक नायब के प्रोसिक्यूटर राजा आमिर अब्बास साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। राय साहब, नैब के हवाले से हम गुफ्तगू राय कर रहे हैं। साहब अभी काफ़ी देर आप तो थोड़ा सा हमारी DSN जी लेट हो रही है, आपको हमने बड़ी सी तफसील लंबी लेना था लेकिन वो वहाँ से इस्लामाबाद में आजकल चूँकि खुल गया लॉकडाउन, सॉफ्ट से हार्ड हो गया लॉकडाउन ना हाँ जी, इस वजह। अच्छा ये मुझे बताइए राय साहब, ये आज 21 साल हो गए हैं नैब को बने हुए। अब 21 सालों के अंदर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मुशर्रफ से लेके अब तक मैंने एक केस की मिसाल भी दी है। एक हमारा दोस्त है जान मोहम्मद जमाली, उसके केस पर जिस उसको निकाला क्योंकि मैं उसके वास्ता के अंदर खुद था, ठीक। और इससे लेके अब तक अब ये जितने बड़े बड़े जो करप्शन के मेजर स्कैंडल्स हैं उन तक तो ना नैब का हाथ पहुंचता है ना किसी प्रोसिक्यूशन का पहुंचता है। आखिर पे हम आके ये 4 आने के केसों पे आ गए हैं। ये तोशा खाने के केस आ गया, ये एसेट बियॉन्ड मीन का केस आ गया, ये फलाने का। क्या हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, नीयत नहीं है, क्या है? और इतना बड़ा एक्सपेंडिचर, आप इतने बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं, अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं नैब के ऊपर और करप्शन, जिससे बेहतर है कि वो अरबों रुपया किसी और काम पे खर्च किया जाए। और ये सब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा 21 सालों में ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक। और हमें देखना पड़ेगा कि ये नैब का कानून जब बना था तो पहले 2 साल तो बड़ा इफेक्टिव था और बड़ा इसका जो प्रीएम्बल था उसके एन मुताबिक चल रहा था, जिसका मेन पॉइंट ये था कि आपने लोगों को तंग नहीं करना बल्कि रिकवरीज करनी है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मुशर्रफ साहब का जब पॉलिटिकल अरीना शुरू हो गया, शुरू में तो नहीं था, तो उन्होंने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, क्वीन पार्टीज बनाने के लिए, लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, पॉलिटिशियंस को उनकी फाइलें बना के उनको ब्लैकमेल करने के लिए, इस पर्पस के लिए नैब को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जब नैब का पर्पस ये हुआ कि वो करप्शन से हट के हुकूमत के लिए एक ऐसा इदारा बन गया कि जो कि उसके लिए पॉलिटिकल कुछ अचीवमेंट्स हासिल कर रहा था, तो वो दिन से लेके आज के दिन तक हम राजा साहब वो तो परवेज मुशर्रफ था, बीच में जरदारी जमहूरी पैक्ट आ गया, फला आ गया, मिसाक जमहूरियत आ गया, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे ना उसको ये अभी 2 साल कम होते हैं? 2 साल राजा साहब बहुत बड़ा अरसा है। रिया साहब, जो चीज अंडरस्टैंड करने की है कि इसमें अदारे का कसूर नहीं होता। अदारे में जो आप अपॉइंटमेंट्स करते हैं, अदारे में सबसे पहले जो हेड लेके आते हैं, उसके बाद जो आप डीजीज लेके आते हैं, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर्स लेके आते हैं, प्रोसिक्यूटर्स लेके आते हैं, अगर आप उन्हें लाते ही इसलिए हैं कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी बल्कि फैसिलिटेशन करनी है, और जब जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस की या ब्यूरोक्रेट्स को सपोर्ट करना है, तो ऐसी सूरत हाल में कानून या अदारा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो लोग आपने इंडक्ट किए हुए हैं
आई एम ऑफ द व्यू कि जब तक इसमें रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल इंडक्शंस खत्म नहीं होंगी, जब तक नैब में वो लोग जो कि जॉब सीकर्स हैं उनको आप साइट पे नहीं करेंगे, तब यानी तक देखना लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का आज कुछ इंक्वायरियां बंद हुई हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की इंक्वायरी बंद हो गई, आज चीमा उसकी अपना छवासी वाली इंक्वायरी बंद हो गई, फिर बंद। ओ भाई, जब बंद करनी थी शुरू की क्योंकि आपकी बल्कि दूसरी बात यह है, बस हमने एंटी करप्शन देखते थे, एंटी करप्शन बिल्कुल ऐसे ही चलता था। जिस बेचारे मस्कीन की गर्दन आनी है वो गर्दन आपने दबोचनी। आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में जो नैब के कैदी हैं बेचारे मस्कीन जेलों में इतने भरे हुए हैं जिसकी हिसाब ही नहीं, बड़ा आदमी को नहीं पकड़ा हुआ, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, ये फलाना, ये वो फलाना फलाने इस तरह के लोग हैं। मुझे सिर्फ राजा साहब, आप चूँकि इतना अरसा इसके अंदर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए इन 2 सालों में क्या आके इमरान खान साहब जो है PIA से फारग करना चाहिए? ये जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रोसिक्यूटर भर्ती हुए थे, इतने इतने लाख रुपए पे हुए, ये इसहाक डार ने भर्ती कराया तो ये फलाने ने भर्ती कराया, और ये कोई विल नहीं थी या चीफ ऑफ द नैब जो है चेयरमैन नैब उसकी विल नहीं है, वो जैसे चाहता है जितनी देर मैं किसी का बुरा क्यों बनूं, आखिर मैंने भी आखिरी उम्र गुजारनी है जिंदगी इसी पाकिस्तान में। देखिए, इमरान खान आई बिलीव कि उसको समझ ही नहीं आई कि एहतसाब करनी कैसे है। ये बिल्कुल ठीक है। एहतसाब के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए कि जिन्हें पता है कि पाकिस्तान का क्रिमिनल सिस्टम क्या है, पाकिस्तान का अदालती सिस्टम क्या है, पाकिस्तान की अदालतों में एविडेंस कैसे लेके जाता है। आपने एक ऐसा सेल बना दिया है कि जिनको बेसिकली वो कुछ लंदन से एक कागज उठा लेते हैं और समझते हैं कि एहतसाब हो जाएगा। दिस इज नो वे। और उसको समझ नहीं आई कि उसके एहतसाबी नारे को किस कदर जानबूझ के इस नैब ने और उसके चेयरमैन ने, बिल्कुल सही है, और अब भी वो नहीं समझता। या तो अब भी समझ आए कि जनाब इसमें जो लोग इंडक्ट हुए हैं कोई किसी बड़े टाइकून का आदमी बैठा हुआ है, ज्यादातर तो 1-2 टाइकून हैं इस मुल्क में, कोई लैंड का है, कोई बिल्डर्स का है, उनके लोग बैठे हुए हैं, और इनको अगर वो नहीं निकाल पाता, देखिए हुकूमत या अच्छा ये बताएं राजा साहब, मुझे ये बताएं कि मसला सारा ये है कि जिस तरह से वक्तन फवक्तन जो है वो लोग उसमें आते रहे, खुसूसन इससे पहले जो नैब का चेयरमैन आया था, मतलब मैं आप तो खैर नैब के अंदर के आदमी, अब मुझे उस बंदे ने कहा कि एक बंदे ने कहा कि ये जो नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस बन रहा है, ठीक है ना जी, ये खुद उसके अपने वकील जो हैं, अशतर साफे के कौन थे जो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, उन्होंने खुद वहाँ ड्राफ्ट की थी जिसकी चार्जशीट, और इस चार्जशीट में फ्लॉ रखा हुआ है ये ख़त्म हो जाए, और वाकई ख़त्म हो गया। मेरे राजा कमर ज़मान के ज़माने की बातें वो लोग करते थे। उसके बाद क्या इमरान खान को अंदाज़ा नहीं था कि इस स्नैप के स्ट्रक्चर के साथ, या जस्टिस जावेद इकबाल को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस स्ट्रक्चर के साथ वो कुछ नहीं करता? एक हमारा दोस्त आबद जावेद गया, उसको लेके गए थे, ईमानदार आदमी था, 5 मिनट में वो बाहर आ गया, उसने कहा मैं नहीं रहता हूँ यहाँ पर। हाँ, वो ख्वाजा हारिस ने जी बलूचिस्तान में गया। जी नैब का मसला ये है कि अब चाहे जावेद इकबाल हो, क्या जावेद इकबाल जिसने सीनियर यूनिट जज रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने सारी जिंदगी इसी किस्म के केसेस निपटाए हैं, क्या उसको नहीं पता कि उसकी प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है? क्या उसको नहीं पता उसकी प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है? क्या उसको नहीं पता कि वो जब रेफरेंस कोर्ट में डालता है उस रेफरेंस में मटीरियल ही नहीं होता? एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको सब पता है, लेकिन क्या उसने वाकई ही एहतसाब करना है या ऑप्टिक्स दिखानी है? तो मेरे नजदीक तो ये सिर्फ टीवी पे ऑप्टिक्स हैं। आपने देखा हालिया परसों तरसों को चीफ जस्टिस ने बुला के कह दिया कि जी ये नैब का दायरा तो काम ही नहीं कर रहा, ये नैब की, ये पहला चीफ जस्टिस नहीं, ये 5 हैं, लेकिन ये बातें करते हैं लेकिन अमल कहीं भी कुछ नहीं होता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। इतने 100 मोटर्स लेती है, यहाँ क्यों नहीं लेती? वो तो खैर बात है सर उनके। लेकिन राजा साहब कुछ कामयाबियां भी तो है ना, नैब ने बहुत सारी रिकवरीज करवाई भी है। मेरा सुबह भी केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का केस हो, कोई ग्रेड 17 का, 18 का अफसर फंसा हुआ है, गरीब आदमी फंसा हुआ है, वहाँ पे इनकी यकीन करें कि पूरी टीम उसको अरेस्ट करने पहुंची होती है। ये मैं राजा साहब आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में कस्टम वाले करते ये थे कि बस के अंदर ना, पूरी बस में से कोई बंदा कूलर लेके जा रहा होता था, कंबल लेके जा रहा होता था, वो सारे इकट्ठे करते थे और कहते थे हमने 5 लाख रुपए रिकवरी कर दी। वो गरीब आदमी इंडिविजुअल को होता था। ये नैब भी बिल्कुल ऐसे कर रहा है, 16 ग्रेड 17 ग्रेड करके कहते इतने अरब रुपए हमने रिकवरी कर ली। देखिए जी, रिकवरी भी ये ज्यादा जो है ना, ये रिकवरी वो है कि जो ये मुदारबा केसेस हुए हैं, जैसे क्या हो गया, KP में दूसरे हो गए जो लोगों के पैसे लेके
फिर है। वापस करते थे, या वॉलेंट्री रिटर्न जो कर देते हैं, या प्ली बारगेन्स कहते हैं, वो रिकवरी है। रिकवरी का मजा तो तब है कि आपने अदालत में जाके साबित कर दिया हो कि इस शख्स से इतनी रिकवरी कर रही है। अदालत में एक केस में इनसे रिकवरी नहीं हो रही। इनसे रिकवरी कहाँ पे होती है? जब बुला के आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, वो शरीफ आदमी कुछ ना कुछ कहता है जी ये पैसे पकड़े और रिकवरी हो गई। तो अच्छा होता ये है अपना अपना राय साहब, अक्सर जो छोटे लेवल पे कोई बंदा भी अपने पूरे पाक का करियर के अंदर ये बेईमान ना भी हो ना, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कोई गलती कहीं ना कहीं रह ही जाती है, ज़्यादा तो ओवरलुक हो जाता है और गलती आप पकड़ लें। और वो बेचारा अगर शरीफ आदमी भी है तो कहते हैं यार मैं 90 दिन जेल इसके अंदर भुगतूंगा, पेंशन का मेरा मसला खत्म हो जाएगा, बच्चों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, ये वो फौरन प्ली बारगेन करके कोई जायदाद बेच, कुछ कर, घर का साइकिल बेच, गाड़ी बेच, वो इनको पैसे देता है। मसला सर ये है कि नैब का कोई, आप रहे हैं, नैब का कोई लेवल नहीं है कि 5 करोड़ से 10 करोड़ से नीचे आपने केस नहीं पकड़ने, और अगर आप पकड़ने भी हैं तो कलेक्टिव करके नहीं, एक इंडिविजुअल को पकड़ना है। ये बड़ा औरानिक सी बात है। और ये साहब आप भी यही रहे हैं, हम भी रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि माँ सिवाय नवाज शरीफ का जो उसको एक कन्विक्शन हुई है, किसी एक सियासतदान का नाम ले लें कि उसको कन्विक्शन हुई हो नहीं सुप्रीम कोर्ट तक, किसी एक का नेम एनी, ये किसी एक सियासतदान का बता दे कि उससे रिकवरी हुई हो 21 साल में। ये हाशिमा, ये फवाद, ये सारे तो बाहर आ गए। अब किससे रिकवरी होनी है? कहीं से रिकवरी नहीं होनी। और इनसे ज्यादा ये जो मेगा कार्टेल्स आपके बैठे हुए हैं, ये शुगर मिलता है, ये जो दूसरे हैं, इन पे हाथ क्यों नहीं डालते? वो मलिक रियाज के खिलाफ अभी भी इनके पास केसेस कोई नहीं, कुछ नजर नहीं आता इनको। अच्छा राजा साहब करें क्या? चलें नैब है, किस तरह मौसर बनाया जा सकता है? चेंज बदलना करना। मौसर कैसे हो? इट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उसका काम है कि वो एक्शन ले। और अगर उसका नैब का चेयरमैन की भी परफॉर्मेंस नहीं है तो अगर ऑर्डिनेंसेस आ सकते हैं तो भले से एक ऑर्डिनेंस ले आए कि जी उसके अपॉइंटमेंट का तरीका कार चाहे 6 महीने के लिए हो, ये होगा, और उसको निकालने का भी ये ऑर्डिनेंस के तरीके कार होगा, उसमें लाएं। फिर आप बंदे लाएं, बंदों की कमी नहीं है, ठीक है, बंदों की कमी नहीं। इर्द गिर्द लोग जो बैठे हुए हैं तो वहां भी तो नैब ज़्यादा ही लोग बैठे हैं ना, वो आन को भी नहीं करने देते कि वो इस किस्म के काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत एक दो चीजें बहुत खूबसूरत बात की, एक थे कि समझता नहीं और वाकई बात नहीं, जब तक नैब का पीएन से लेके ऊपर तक ओवरऑल नहीं होता ना, मामला ठीक नहीं होता, तो सारा आवे का वक्त ठीक करना पड़ेगा आपको, फिर जाके कहीं समझने की बात है। और ये करना फिर जिम्मेदारी उन्होंने खान साहब पर ही डाली है, तो उन्हीं को करना है। चले नाज़रीन, यह प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।